राम राम, प्रणाम करता हूं आपको। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप वास्तव में भारतीय धर्म परंपराओं में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, युवाओं के प्रश्न है, बच्चों के प्रश्न है, और इतने सटीक प्रश्न है, बड़े बड़े विद्वान वो प्रश्न नहीं पूछ सकते। मैं प्रश्न को हमेशा एनकरेज करता हूं, मैं चाहता हूं प्रश्न हो। जब प्रश्न होते हैं तो ज्ञान कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। मैंने सोचा आज ढेर सारे प्रश्न लेता हूं। इस कार्यक्रम का वैसे भी उद्देश्य यही है कि आपके अंदर इस संस्कृति के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो। सबसे पहली चीज, हम अपनी परंपराओं को, हम अपने इतिहास को जानें, हम अपने ईश्वर को समझें और गहराई से समझें। अपने ईश्वर को जानेंगे जब तक नहीं, वह हमें क्यों इस धरती पर लाया, हमारे दायित्व क्या है, जब मैं इस धरती पर नहीं था तब क्या करता था। इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको धैर्य भी रखना होगा, आत्मविश्वास भी उत्पन्न रखना होगा अपने अंदर, और लगातार सीखना होगा। क्योंकि एक दिन में आप भारत को समझ नहीं सकते, यहाँ की परंपराओं को समझ नहीं सकते, और जो समझना होगा उसे वैज्ञानिकता से समझना होगा। चलिए सवाल लेते हैं। पहला प्रश्न आया है कि क्या प्रतिमाएं भगवान है? ये किसी ने मुझसे पूछा है। और यदि प्रतिमाएं भगवान नहीं है तो वह क्यों है? देखिए, प्रतिमाएं भगवान नहीं है, वह सिर्फ आपको यह याद दिलाती हैं कि मैं कहीं हूं। भगवान का जो प्राकट्य है वह तो बिंदु रूप है, ऊर्जा रूप है, निराकार रूप है। निराकार रूप साकार में परिणत होता है क्योंकि सृष्टि को चलाना है। सब लोग सीधे निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। यदि प्रतिमा सम्मुख है तो आपको आपके भगवान की याद रहती है। ईश्वर के अवतार राम कृष्ण रूप में जो हुए हैं उनकी याद रहती है। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को इस बात को कहते हैं कि तुम साकार से पूजा प्रारंभ करोगे तो निराकार तक स्वयं पहुंच जाओगे, लेकिन प्राप्ति तुम्हें जब होगी ब्रह्म की तब तुम निराकार की पूजा कर रहे होगे। कुछ लोग प्रतिमाओं में उलझ जाते हैं, बस उन्हीं का श्रृंगार करते रहेंगे। उनको आज ये खिला, वो पिला, ये सोना पहना, वो चांदी पहना। और प्रभु ने जो दायित्व दिया था, जो कार्य दिया था, वह नहीं करते। जैसे शिव जी शिव पुराण में स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे मंदिर के जाले साफ करता है, फलदार वृक्ष लगाता है, उसे शिव पद प्राप्त होता है। तो प्रभु स्वयं आपसे नहीं कह रहे आप सारा दिन जो है प्रभु का श्रृंगार करते रहें, आज ये लाना है प्रभु को, आज वो खिलाना है, आदि आदि। प्रभु कहते हैं मेरे कार्य कर। तो प्रतिमा का होना आपके अंदर एक अनुशासन उत्पन्न करता है, आपकी एकाग्रता को मजबूत करता है। और फिर आप साधना करें। प्रभु के कार्य किए बिना, प्रभु का नाम लिए बिना, प्रभु का ध्यान किए बिना आपको प्रभु कभी प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरा प्रश्न, ये 16 श्रृंगार क्या होते हैं? जरा सोच के देखिए, ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग बचपन से सुनते आते हैं 16 श्रृंगार दुल्हन ने किया, आदि आदि, बहुत सारे गीत भी हैं, लेकिन ये 16 श्रृंगार आखिर क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। 16 श्रृंगारों में स्त्रियों के लिए उन 16 अनिवार्य वस्तुओं को बताया गया है जिससे न केवल उनकी सुंदरता बढ़ती है, बल्कि ये 16 श्रृंगार उन्हें निरोग भी रखते हैं, स्वच्छ भी रखते हैं। और इन 16 श्रृंगारों का बेहद वैज्ञानिक आधार है, बेहद वैज्ञानिक आधार है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में 16 श्रृंगार की गणना अज्ञात प्रतीत होती है। अनुमान है कि 16 श्रृंगार का पहला वर्णन 12वीं या 15वीं शताब्दी में वल्लभ देव की सुभाषितावली में आता है। 16 श्रृंगार के नाम अंश, सुचि, मंजन, बसन, महावीर, केश प्रसाधन, सिंदूर, बिंदी, तिल बनाना, केसर मलना, मेहंदी, पुष्प, स्वर्ण आभूषण, सुखवास, मिस्सी, पान और काजल बताए गए हैं। इन सभी वस्तुओं को 16 श्रृंगार के रूप में बताने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी था। ऐसा माना जा सकता है कि 16 श्रृंगार पर जोर तब दिया गया जब प्राचीन काल में लोगों में सफाई और स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता जगानी थी। स्त्रियों को 16 श्रृंगार को प्रेरित करने के लिए 12वीं और 15वीं शती के संस्कृत कवियों ने कई कविताएं लिखी।
ये 16 श्रृंगार किसी भी स्त्री की सुंदरता के मापदंड माने गए हैं, लेकिन इनका एक बड़ा वैज्ञानिक आधार भी था। जब 16 श्रृंगार प्रचलन में आए तो उस समय स्वच्छता पर बहुत जोर नहीं था। उस समय आज की तरह वस्तुएं नहीं थी। कीटाणु मारने वाले टूथपेस्ट या साबुन, गंजापन रोकने वाले तेल आदि, आंखों के रोगों से बचाने वाली आई ड्रॉप्स, ये सब नहीं थी। और 16 श्रृंगारों में जिन भी वस्तुओं का वर्णन है वे दरअसल सब औषधियां थी, जिसका इस्तेमाल करके उस समय की स्त्रियां और पुरुष निरोगी रह सकते थे। जी हाँ, पुरुष भी श्रृंगार करते थे, आज भी करते हैं, तरीका बदल गया है। आज अगर आप इन वस्तुओं का उपयोग करें तो आज भी कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आज के समय में श्रृंगार का अर्थ केवल खूबसूरत बनना भर रह गया है, लेकिन पूर्व में खूबसूरती के साथ साथ निरोगता भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती थी स्त्रियों के लिए। 16 श्रृंगार में कहा गया है कि अंगों में उपटन लगाना, उपटन को अंगराज भी कहते थे। ये उपटन जाड़े और गर्मी के लिए अलग अलग प्रकार का बनाया जाता था। उपटन त्वचा को फटने से बचाता था, शरीर पर जमी गंदगी साफ करता और स्निग्धता बनाए रखता था। स्नान करना तो खैर बेहद स्वास्थ्यवर्धक होता ही है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनना भी 16 श्रृंगार का हिस्सा था। मांग भरना भी 16 श्रृंगारों का हिस्सा था। मांग भरने के लिए विवाहित स्त्रियां सिंदूर का प्रयोग करती थीं, जबकि कुंवारी कन्याएं फूल, सोना या चांदी के टीके से मांग सजाती थीं। मांग में सिंदूर लगाने का एक बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है। मांग में जिस स्थान पर सिंदूर लगाया जाता है वो स्थान ब्रह्मरंध्र और अधिप नामक मर्म के ठीक ऊपर का भाग है। स्त्री के शरीर में यह भाग पुरुष की अपेक्षा विशेष कोमल होता है, अतः उसकी रक्षा के लिए सिंदूर का प्रावधान किया गया है। सिंदूर में पारा धातु बहुत मात्रा में होती है। वो स्त्री के शरीर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जाओं या वैद्युतिक उत्तेजना को नियंत्रित रखता है, बल्कि मर्म स्थान को बाहरी दुष्प्रभावों से बचाता भी है। इसके अलावा सिर में जो जूं और रूसी या डेंड्रफ पड़ जाती है वो भी सिंदूर के प्रभाव से दूर होती है। सिंदूर की बात करते हैं। भारत में सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं वह कई तरीके की बीमारियों से भी बचती हैं। महिलाएं हमेशा से भारतीय संस्कृति और परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। मैं आज के समाज की बात नहीं कर रहा, मैं मध्ययुगीन समाज की भी बात नहीं कर रहा, मैं उस प्राचीन समाज की बात कर रहा हूं। मैं केवल यही नहीं कह रहा हूं कि स्त्री को देवी माना गया है, मैं सामाजिक स्तर पर भी और परिवार के स्तर पर भी आपसे कह रहा हूं कि स्त्री बहुत महत्वपूर्ण थी। ये वही भारतीय संस्कृति है जिसमें मातृ सत्तात्मक समाज रहा है और उनको स्वस्थ रखने के लिए सभी लोग यत्न करते थे। सिंदूर लगाने से कितना लाभ है? माइग्रेन जैसी, सरदर्द जैसी बीमारियों में सिंदूर लाभ देता है। इतना ध्यान जरूर रखें कि सिंदूर शुद्ध हो। आजकल अशुद्ध सिंदूर आता है जो यहां तक कि बालों को भी खराब कर देता है। ऐसा ना हो कि सिंदूर नकली हो और लगाने के बाद लेने के देने पड़ जाएं। इसी प्रकार श्रृंगार के कई और उपाय हैं जो आपको कई तरीके की बीमारियों से बचाते हैं, जैसे महावर लगाना। यह 16 श्रृंगार का एक अहम हिस्सा है। महावर लगाने से पैरों की एड़ियां फटती नहीं है। प्राचीन काल में स्त्रियां अधिकतर नंगे पांव ही रहती थीं और जमीन भी कच्चे होती थी। ऐसे में कई कीटाणुओं और बीमारियों से बचाने के लिए महावर बेहद लाभकारी था। मेहंदी लगाना भी 16 श्रृंगार में है। मेहंदी को आयुर्वेदिक में औषधि माना जाता है। इसको हाथों और बालों में लगाने से ठंडक मिलती है। मेहंदी से पीलिया नामक रोग में लाभ होता है। पेट की कई बीमारियों में लाभ मिलता है। दांतों में मंजन करना 16 श्रृंगारों में स्वच्छता के कारण ही शामिल हुआ, जबकि आंखों में काजल लगाने से कई तरह के रोग खत्म होते हैं। आंखों की दृष्टि क्षमता बढ़ती है। देखा आपने, 16 श्रृंगार के हर श्रृंगार का एक वैज्ञानिक और चिकित्सीय गुण है। भारतीय परंपराओं में कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है। हमने नहीं जाना, हमने उसे नहीं खोजा,
यह गलती हमारी है। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके बहुत काम आएगी। 16 श्रृंगारों में सोने और चांदी के आभूषण भी पहनने की बात कही गई है। इन आभूषणों में एक एक आभूषण इतना वैज्ञानिक है और इतने सटीक असर इसके होते हैं स्वास्थ्य पर कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। हर आभूषण का एक निश्चित महत्व है जो आपके स्त्रीत्व को न केवल बढ़ाता है बल्कि निरोगी भी बनाता है, और ये सारे वैज्ञानिकता की कसौटी पर खड़े हैं। कितना शोध किया होगा हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने, वैद्यों ने, जो धीरे 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 इस प्रकार की हजारों चीजें उन्होंने हमारे समक्ष उपस्थित की। स्त्रियों के श्रृंगार में चूड़ियों का बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक कारण ये है कि चूड़ियां पहनने से यूट्रस मजबूत होता है, मतलब चूड़ियां पहनने से गर्भधारण में मदद मिलती है। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही चूड़ियां पहनने का चलन है। धातु की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, फूलों की चूड़ियों का भी प्रचलन रहा है। भारतीय संस्कृति का एक और अहम हिस्सा है पायल। हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियों को पायल पहनना अनिवार्य माना जाता है। पायल का चिकित्सीय गुण ये है कि ये लीवर तंत्र को मजबूत करता है। चांदी की पायल सर्वाधिक इस्तेमाल में आती है। पैर की उंगलियों में पहने जाने वाली बिछिया सुहागन का बड़ा प्रतीक मानी जाती है। चिकित्सा विज्ञान मानता है कि चांदी के बिछिए पेट, किडनी और बच्चेदानी को मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि ये पैर की जिस उंगली की नस पर दबाव डालती है उसका सीधा संपर्क पेट, किडनी और बच्चेदानी से होता है। कानों में कुंडल मानसिक शक्ति बढ़ाने वाला माना जाता है, जबकि अंगूठियां नसों को मजबूती देने और मानसिक शक्ति बढ़ाने वाली मानी जाती हैं। बाजूबंद सर के रोग शांत करता है। इसके अलावा भूख को संतुलित भी करता है। एक उपाय और लिख लीजिए। जिन भी स्त्री पुरुष को बच्चे नहीं हो रहे हो, वह स्त्री पुरुष दोनों मिलके अपने दोनों कान छिदवाएं और उसमें सोने या तांबे के आभूषण पहने। ये कोई चमत्कार नहीं है। कानों के ये जो पोर होते हैं, ये दबाने से या इसमें सोने चांदी के या तांबे के आभूषण पहनने से, इन्हें छिदवाने के उपरांत इनमें आभूषण पहनने से मस्तिष्क और प्रजनन शक्ति दोनों मजबूत होते हैं। कि भारत तो हमेशा से अहिंसक राष्ट्र रहा है, तो भारत में पशु बलि क्यों दी जाती थी? यज्ञों में बलि के बारे में कहा गया है, तो भारत फिर अहिंसक समाज कैसे हुआ? यहां तो पशु हिंसा है। अब इसका उत्तर सुन लीजिए। भारत में पशु बलि की कोई परंपरा नहीं है, न ही कभी थी, कहीं नहीं लिखा। वेद व्यास जी ने तो यहां तक कहा है, जो बिना विधि सम्मत के पशु बलि देता है, जो पशु बलि देकर यज्ञ करता है, उसका जीवन पशुओं की तरह हो जाता है और वह नरक में जाता है। अब ये बताइए, अगर पशु बलि दी जानी होती तो इतनी बड़ी बात वह क्यों कहते? वह तो उल्टा आपसे कहते कि आपका यज्ञ पूर्ण नहीं है जब तक अमुक अमुक पशु की आपने बलि नहीं दी, उसके रक्त का अर्पण नहीं किया, आदि आदि। वह कहते नहीं कहते, लेकिन नहीं कहा गया। उन्होंने तो साफ कहा है, पशु बलि जो देगा वह नरक में जाएगा। हाँ, यज्ञ आदि में अज बलि की बात कही गई है, लेकिन ये अज पशु बलि नहीं है। हम आधुनिक, देखिए, भाषा समय के अनुसार बदलती है। जैसे VEWE की जगह आज हम क्या लिख देते हैं? SMS करते हैं V। COLOUR कलर लिखा जाता था, आज हम COLOR लिखते हैं। PROGRAMME प्रोग्राम लिखते थे, आज यही आपका कंप्यूटर गलत दिखाएगा, मिस स्पेल दिखाएगा, उसको करेक्ट करेंगे PROGRAME दिखाएगा। वक्त के अनुसार भाषा में परिवर्तन आता है और पूरी दुनिया में आता है, और हम प्राचीन भाषा को इतनी आसानी से समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि वह हमारी आज की दैनिक जीवन की भाषा नहीं है। यहां इसलिए इससे भी गड़बड़ हो गई। अज बलि में अज का एक अर्थ बकरा होता है,
अब हमने यही समझ लिया। लेकिन जिस अज का वास्तव में प्रयोग किया गया है, यानी दूसरा अर्थ जो उसका होता है, जो वहां प्रयोग किया गया शास्त्र में, वह है अन्न का बीज। अज माने अन्न का बीज। तो यज्ञ में अज बलि मतलब अन्न की बलि दी जाती है। और बलि का अर्थ क्या है? सैक्रिफाइस। जो मेरा है मैं उसका उपभोग नहीं करके मैं समाज को दूंगा। यानी ये अन्न मैं खा सकता था लेकिन नहीं खाऊंगा, मैं देवताओं के लिए निकालूंगा। और देवता तो भोजन करते नहीं हमारा, वह तो हमारे भाव से ही उनका पेट भरता है, तो वह मैं समाज के लिए निकालूंगा। इसलिए मैं कहता हूं धर्म से बड़ा समाजवाद कहीं नहीं है। प्रभु साफ कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हें दिया है वह केवल तुम्हारे ही उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि उसका एक हिस्सा देवताओं को आपको देना है। देवता तो सीधे अन्न हमारा ले नहीं रहे, वो तो भाव ले रहे हैं। तो किसके लिए है ये? इस समाज के बाकी लोगों के लिए जिनके पास वह अन्न नहीं है। यह है बलि। और अज बलि यानी अन्न की बलि। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पशु बलि दी जाती थी, लिखा है। हाँ, लिखा है, पशु बलि के बारे में लिखा है, पर यहां पशु का अर्थ विकार से है। किसके विकार से? इंद्रियों के विकार से। इंद्रियों का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा। इसीलिए शिव को पशुपति कहा जाता है, क्योंकि वह इंद्रियों के विकार को नाश उसका कर चुके थे। वह इंद्रियों के विकार को खत्म करके उनका स्वामित्व ले बैठे थे। इंद्रियाणी पशनु हत्व, अर्थात इंद्रिय रूपी पशु का वध करना चाहिए। यानी यदि मेरी इंद्री में विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है तो मैं पशु समान हूं, इसका वध होना चाहिए। यानी धर्म का पालन करना, इसी पशुत्व का संहार करना है। हम क्या समझते हैं धर्म को? खूब सारी पूजा, आरती, रोली, चावल, भोग, वस्त्र, सोना, चांदी, नाच, गाना, यह पूजा का एक हिस्सा है। इसे अंग्रेजी में आप रिचुअल्स कह सकते हैं, लेकिन यह धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है नैतिकता। नैतिकता सिखाने वाले शास्त्र आपके धर्मशास्त्र हैं। निरुक्त के अनुसार यज्ञ तो यज्ञवर है, अर्थात अध्यवर मतलब हिंसा रहित है। अब जब निरुक्त इतना स्पष्ट रूप से कह रहा है, वेद में इसका स्पष्ट उल्लेख यह है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहां जानवर की बलि दी जाती थी? आज के बाद जब आपसे कभी कोई मजाक में भी कहे, या मजाक उड़ाने के लिए कहे, यार धर्म में तो, या संस्कृति में तो बताओ जानवरों को काटना लिखा हुआ है, तो आज आपके पास एक ठोस उत्तर है उन्हें देने के लिए, प्रामाणिक उत्तर। यज्ञ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आहुति या चढ़ावा। यज्ञ हिंदू धर्म में प्राचीन भारत के आरंभिक ग्रंथों, वेदों में निर्धारित अनुष्ठानों पर आधारित उपासना है। यज्ञ हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। यज्ञ में मुख्यतः अग्नि और वायु के माध्यम से अपनी प्रिय वस्तुओं, अन्न आदि की आहुतियां दी जाती हैं। यज्ञ के कई भेद भी हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद आवश्यक है कि यज्ञ प्राचीन भारत में इतने प्रचलित क्यों थे। दरअसल यज्ञ एक सामाजिक कार्य है। यज्ञ कभी अकेले नहीं होता, उसमें समाज की बड़ी भागीदारी होती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारत में उन्हीं स्थानों पर तीर्थ स्थान बने जहां बड़े बड़े यज्ञ हुए। यज्ञ के 5 प्रकार हैं: लोकक्रिया, सनातन गृह, पंचभूत और मनुष्य। जबकि यज्ञ के 4 अंग हैं: स्नान, दान, होम और जप। यज्ञ के मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं: अश्वमेध यज्ञ, राजसूर्य यज्ञ और यज्ञ। यज्ञों में कभी भी जीव बलि नहीं दी गई। वेद व्यास के मुताबिक यज्ञ में अज बलि होती थी। अज का अर्थ होता है बकरा, लेकिन इसका दूसरा अर्थ अन्न का बीज होता है। यज्ञों में अन्न अर्पित किया जाता है। मैं पुनः आपका आह्वान करता हूं, प्रश्न कीजिए, जिज्ञासाओं को दबाइए नहीं, और जिन बातों को मैं कह रहा हूं इसकी चर्चाएं कीजिए, घर में इसकी चर्चा कीजिए।
अपने मित्र बंधुओं में इसकी चर्चाएं कीजिए। मतभेद होने दीजिए, मतभेद से मत डरिए, मतभेद की चिंता मत करिए, प्रश्न कीजिए। और जब आप प्रश्न भेजें इन पतों पर, ट्विटर पर या जीमेल पर, जब आप अपना प्रश्न भेजें तो कृपया अपना नाम और आप कहां से इस प्रश्न को कर रहे हैं यह जरूर लिखिए, यानी वह स्थान जहां आप रह रहे हैं वह दोनों चीजें आप अवश्य लिख दीजिएगा। मुझे प्रश्न का भी इंतजार रहेगा और उसके साथ साथ प्रतीक्षा रहेगी आपके सुझाव की भी। तो जरा जोरदार तरीके से कहते हैं, भारत माता की जय।